फेज 5 में जो लोकसभा के चुनाव झारखंड में हो रहे हैं उसमें एक सब प्लॉट है। फेज 5 में झारखंड में 3 लोकसभा सीटें चुनाव में जा रही हैं। ये है कोडरमा, हजारीबाग और चतरा। परंतु साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प असेंबली बायपोल भी हो रहा है। ये हो रहा है गांडे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। गांडे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गिरिडीह जिले में आती है और ये कोडरमा लोकसभा सीट का हिस्सा है। अब ऐसा क्या खास है इस सीट में? देखिए, इस सीट से कल्पना सोरेन जी, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के बड़े नेता हेमंत सोरेन जी उनकी पत्नी हैं, वो अपना चुनावी डेब्यू कर रही हैं। इस सीट पर कल्पना सोरेन जी का सामना भाजपा के नेता दिलीप कुमार वर्मा से होगा। 2019 में ये सीट जेएमएम ने ही जीती थी। उस साल डॉक्टर सरफराज अहमद ये सीट जेएमएम के लिए जीत कर लाए थे। डॉक्टर सरफराज अहमद पहले कांग्रेस और आरजेडी दोनों में रह चुके हैं, पर 2023 के अंत तक आते आते डॉक्टर अहमद ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि कल्पना जी स्वयं ओडिशा से आती हैं, इसलिए वो झारखंड की किसी भी एसटी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब गांडे की थोड़ी गणित समझ लेते हैं। गांडे में ऐसा है कि ओबीसी भी ठीक ठाक मात्रा में है, एसटी और मुस्लिम भी ठीक ठाक मात्रा में है। तो बीजेपी की जहां नजर ओबीसी वोट पर है और इस वजह से उन्होंने वर्मा जी को उतारा है, वहीं ये बहुत जरूरी है जेएमएम के लिए कि एसटी और मुस्लिम वोट साथ में पड़े। साथ ही साथ ये जो इलाका है पूरा कोडरमा का और उसके आसपास का, उसका आर्थिक इतिहास ऐसा है कि यहाँ पे लेफ्ट के भी कुछ वोटर हैं। यहाँ पे लेबर यूनियंस काफी इंपॉर्टेंट रहे काफी समय तक, तो आज तक भी यहाँ पे लेफ्ट का ठीक ठाक वोट बैंक है। तो क्योंकि इस बार लेफ्ट इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए ये 3 सेगमेंट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी, मुस्लिम और जो लेफ्ट का वोट है, कल्पना सोरेन जी की उम्मीद होगी कि ये तीनों वोट बैंक्स इनके पीछे खड़े हों। इनफैक्ट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस इलाके में लेफ्ट के ठीक ठाक वोटर्स हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समय कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो लेफ्ट की तरफ से हैं। उनका नाम है विनोद कुमार सिंह। और कल्पना सोरेन जी जो स्वयं के लिए लेफ्ट के वोटर्स का समर्थन भी चाहेंगी, वो अपनी असेंबली सीट से बाहर निकलकर कोडरमा की बाकी सेगमेंट्स में जाकर लेफ्ट के लोकसभा कैंडिडेट का भी समर्थन कर रही हैं। झारखंड की राज्य स्तर की राजनीति के लिए ये बायपोल हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रहे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसी के कुछ महीनों बाद झारखंड में राज्यसभा चुनाव भी हैं। हेमंत सोरेन जी अभी भी हिरासत में हैं, तो ऐसे में अगर कल्पना सोरेन जी जीतती हैं तो इससे झारखंड की और जेएमएम की जो आंतरिक राजनीति है उस पर क्या असर होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले 2 चीजें, कल के पॉलिटिकल टेस्ट का जवाब और आज का पॉलिटिकल टेस्ट। कल आपसे मैंने पूछा था कि उत्तराखंड की वो कौन सी पूर्व राज्यपाल हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हैं, और उत्तर है बेबी रानी मौर्य जी। और आज का सवाल है, 2009 में बिहार की पटना साहिब की सीट पर 2 बड़े सेलिब्रिटीज टकराए थे, उनमें से आज एक जो है वो भाजपा में है। जो दूसरे कंटेस्टेंट थे उस चुनाव में, वो इस समय कौन सी पार्टी में है? जवाब जरूर दीजिएगा। मैं फिर आऊंगा एक और बात और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।